ओम श्री परमात्मने नमः। महिलाओं के खुले बाल शोक और अशुद्धि की निशानी होती है। आजकल माताएं बहनें फैशन के चलते कैसा अनर्थ कर रही हैं, आइए सविस्तार जानते हैं। रामायण में बताया गया है, जब देवी सीता का श्री राम से विवाह होने वाला था, उस समय उनकी माता सुनैना ने उनके बाल बांधते हुए उनसे कहा था, विवाह उपरांत सदा अपने केश बांध कर रखना। बंधे हुए बाल आभूषण श्रृंगार होने के साथ साथ संस्कार व मर्यादा में रहना सिखाते हैं। ये सौभाग्य की निशानी है। एकांत में केवल अपने पति के लिए ही इन्हें खोलना चाहिए। हजारों लाखों वर्ष पूर्व हमारे ऋषि मुनियों ने शोध कर यह अनुभव किया कि सिर के काले बाल को पिरामिड नुमा बनाकर सिर के ऊपरी ओर या शिखा के ऊपर रखने से वह सूर्य से निकली किरणों को अवशोषित करके शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं, जिससे चेहरे की आभा चमकदार, शरीर सुडौल व बलवान होता है। यही कारण है कि गुरु नानक देव व अन्य सिख गुरुओं ने भी बाल रक्षा के असाधारण महत्व को समझकर धर्म का एक अंग ही बना लिया, लेकिन वे कभी भी बाल को खोल कर नहीं रखते। ऋषि मुनियों व साधियों ने हमेशा बाल को बांध कर ही रखा। भारतीय आचार्यों ने बाल रक्षा का प्रयोग साधना काल में किया, इसलिए आज भी लंबे अनुष्ठान, नवरात्रि पर्व, श्रावण मासे तथा श्राद्ध पर्व आदि में नियम पूर्वक बाल रक्षा कर शक्ति अर्जन किया जाता है। महिलाओं के लिए केश संवारना अत्यंत आवश्यक है। उलझे एवं बिखरे बाल अमंगलकारी कहे जाते हैं। कैकेयी का कोप भवन में बिखरे बालों में रुदन करना और अयोध्या का अमंगल होना आप सभी जानते हैं। पति से वियुक्त तथा शोक में डूबी हुई स्त्री ही खुले बाल रखती है, जैसे अशोक वाटिका में माता सीता। रजस्वला स्त्री खुले बाल रखती है, जैसे चीर हरण से पूर्व द्रौपदी। उस वक्त द्रौपदी रजस्वला थी जब दुशासन खींच कर लाया। तब द्रौपदी ने प्रतिज्ञा की थी, मैं अपने बाल तब बांधूंगी जब दुशासन के रक्त से धोऊंगी। जब रावण देवी सीता का हरण करता है तो उन्हें केसों से पकड़कर अपने पुष्पक विमान में ले जाता है, अतः उसका और उसके वंश का समूल नाश हो जाता है। महाभारत युद्ध से पूर्व कौरवों ने द्रौपदी के बाल पर हाथ डाला था, उनका भी अंश जीवित नहीं रहा। कंस ने देवकी की 8वीं संतान को जब बालों से पटक कर मारना चाहा तो उसके हाथों से निकलकर महामाया के रूप में अवतरित हुई। कंस ने भी अबला के बालों पर हाथ डाला तो उसके भी संपूर्ण राजकुल का नाश हो गया। सौभाग्यवती स्त्री के बालों को सम्मान की निशानी कही जाती है। दक्षिण भारत की कुछ महिलाएं मन्नत या संकल्प आदि के चलते बालाजी में केश मुंडन करवा लेती हैं, लेकिन भारत के अन्य क्षेत्रों में ऐसी कोई प्रथा नहीं है। कोई महिला जब विधवा हो जाती है तभी उसके बाल छोटे करवा दिए जाते हैं, या जो विधवा महिलाएं अपने पति के अस्थि विसर्जन को तीर्थ जाती हैं वे ही बाल मुंडन करवाती हैं, अर्थात विधवा ही मुंडन करवाती है, सौभाग्यवती नहीं। गरुड़ पुराण के अनुसार बालों में काम का वास रहता है। बालों का बार बार स्पर्श करना दोष कारक बताया गया है, क्योंकि बालों को अशुद्धि माना गया है। इसलिए कोई भी जप, अनुष्ठान, चूड़ा कर्म, यज्ञोपवीत आदि शुभाशुभ कृत्यों में क्षौर कर्म कराया जाता है तथा शिखा बंधन कर पश्चात हस्त प्रक्षालन कर शुद्ध किया जाता है। दैनिक दिनचर्या में भी स्नान पश्चात बालों में तेल लगाने के बाद उसी हाथ से शरीर के किसी भी अंग में तेल न लगाएं। हाथों को धो लें। भोजन आदि में बाल आ जाए तो उस भोजन को ही हटा देना चाहिए। मुंडन या बाल काटने के बाद शुद्ध स्नान आवश्यक बताया गया है। बड़े यज्ञ अनुष्ठान आदि में मुंडन तथा हर शुद्धि कर्म में सभी बालों, शिरस, मुख
और कक्ष के मुंडन का विधान है। बालों के द्वारा बहुत सा तंत्र क्रिया होती है, जैसे वशीकरण। यदि कोई स्त्री खुले बाल करके निर्जन स्थान या ऐसा स्थान जहाँ पर किसी की अकाल मृत्यु हुई है, ऐसे स्थान से गुजरती है तो अवश्य ही प्रेत बाधा का योग बन जाएगा। उसके ऊपर नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव बढ़ जाएगा। वर्तमान समय में पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव में महिलाएं खुले बाल करके रहना चाहती हैं, और जब बाल खुले होंगे तो आचरण भी स्वच्छंद ही होगा। इससे नैतिक पतन शुभारंभ हो जाता है। अनेक वैज्ञानिकों जैसे इंग्लैंड के डॉक्टर स्टैनले हेल, अमेरिका के स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर क्लॉड थॉमस आदि ने शोध करके यह बताया कि केवल 4% महिलाएं ही शारीरिक रूप से पत्नी व मां बनने के योग्य हैं। शेष 96% स्त्रियां बाल कटाने के कारण, पुरुष भाव को ग्रहण कर लेने के कारण मां बनने के लिए अयोग्य हैं। भारतीय महिलाओं में भी इस फैशन रूपी कुप्रथा का प्रवाह शुरू हो चुका है। इसलिए कम से कम भारत में महिलाओं को अपने संस्कार मर्यादा में रहना चाहिए। हरि ओम तत्सत।